स्पीकर की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में कौन है जी? नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं। ये हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के। अब इसहाक़ डार साहब आपको मालूम है कि मशहूर ज़माना समधी साहब हैं और इसमें कोई शक नहीं है, और जो कुछ उन्होंने हमारी पाकिस्तान की मईशत के साथ किया है अब तक वो उन्हीं का शाखसाना है। ये तो मुस्लिम लीग नवाज के। राना सनाउल्लाह साहब हार चुके हैं, फॉर्म 47 उनको नहीं दिया गया था। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कौन है? ये हैं जनाब नवाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब के भी बहुत करीब हैं। और इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं इनका ताल्लुक भी पिंडी से, और जनरल आसिम मुनीर साहब भी पिंडी में क़याम पजीर हैं। और जो ब्रिज का रोल अदा किया था, और इस वक्त भी जहां आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो ब्रिज का रोल है वो इरफान सिद्दीकी साहब के जिम्मे है। इसलिए बहुत ज्यादा जो हार्श गुफ्तगू करते हैं वो इरफान सिद्दीकी साहब करते हैं। और ये हैं राना। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब हैं, फॉर्म 47 वाले हैं। नवीद कमर साहब हैं, ये सिंध से ताल्लुक है इनका, इनके पास फॉर्म 45 है। और उसके बाद है नहीं, उसके बाद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं MQM के, फॉर्म 47। अलीम खान साहब फॉर्म 47, चौधरी सालक हुसैन फॉर्म 47, ये सब के सब फॉर्म 47 वाले हैं। और नवीद कमर साहब के अलावा राजा परवेज अशरफ साहब ने फॉर्म 47 किसका छीना? PTI का, गुजर खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कराची MQM के सरबराह भी हैं, और उधर से सारे का सारा मैंडेट जो है इनका फॉर्म 47 वाला है। MQM ने कोई सीट नहीं जीती, और ये सारी की सीटें सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। चौधरी सालक हुसैन साहब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ शुजात ग्रुप के हैं, और चौधरी शुजात साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कोई सीट नहीं जीती। और जिस तरीके से चौधरी परवेज अली साहब उनकी फैमिली के साथ किया गया वो हमारे सामने है, मीडिया के सामने है, सबके सामने है। तो काफ लीग के पास टोटल सीटें फॉर्म 47 की हैं। ये सारी सीटें किसकी हैं? ये मुस्लिम लीग नवाज के पास और MQM के पास और मुस्लिम लीग काफ के पास, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं। इनके सामने अब इनके ये कमेटी तश्कील दी गई है। उधर मैं नून लीग की आपको बता चुका हूं कि वो सारी की सारी क़यादत ही फॉर्म 47 की है। तो इनके सामने बिठाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इन्हें कहा जा रहा है कि आप इनसे करें मुज़ाकरात। और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इमरान खान साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं कि मैंने मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, MQM के अलावा बाकी सबसे मुज़ाकरात करने हैं, और सबसे मुज़ाकरात हो सकते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उनके राब्ते, और महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ उनके राब्ते, और सरदार अख्तर मेंगल साहब, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पगाड़ा साहब एंड कंपनी, उनके साथ उनके राब्ते, बाकी सब जमातों के साथ उनके राब्ते भी हैं, मुलाकातें भी हैं, सब कुछ चल रहा है। और उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप है वो बहुत सुहाने से सपने दिखाना चाहती है। दरअसल इन मुज़ाकरात का मकसद क्या है ये भी आपको आगे जाके बताता हूं। तो इनके सामने बैठेंगे। अब इस मुज़ाकरात के बारे में कितने संजीदा हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि जरा सुनिएगा कि इस मुज़ाकरात के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं। पहले वजरा वो सुन लें ताकि आपको अंदाजा हो सके। अपोजिशन में भी और हुकूमत में भी 2 दफ़ा तब से अब तक हमारी हुकूमत रही है। मियाँ शहबाज शरीफ ने बार बार जो है मुज़ाकरात की पेशकश की, तो और कोई वजह नहीं है, हालात का जबर है। इसमें कोई खुलूस या सिंसेरिटी ढूंढना जो है वो वक्त का ज़ाया करने के बराबर है। इसमें खुलूस मत ढूंढें। तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि ये हालात का जबर है, ये हालात के जबर की वजह से मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें खुलूस मत ढूंढें। और ये बात दुरुस्त है कि ये खुलूस हो भी नहीं सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से का सारा मैंडेट काफ लीग ने चोरी किया हुआ है, MQM ने चोरी किया हुआ है, नून लीग ने चोरी किया हुआ है। पंजाब गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दी गई है मुस्लिम लीग नवाज को, मरकजी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दी गई है नून लीग शरीफ खानदान को। उधर कराची का सारा मैंडेट, कराची हैदराबाद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिया गया है MQM को। काफ लीग का सारा मैंडेट जाली है, दिया गया है PTI से लेके उनको दे दिया गया है। ये सूरत हाल है। और अब उससे पहले क्या किया जा रहा है? प्रेशराइज करने के लिए फौजी अदालतों से सजाएं सुनवाई गई 25 कारकुनान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 कारकुनान को सजाएं दे दी गई। 3 साल 2 साल आम कानून के मुताबिक उनको 9-9 10-10 साल सजा सुना दी गई। और उसके बाद फिर अगला कहा जाता है कि जनरल फैज हमीद हमारे पास है, मुज़ाकरात करें।
और फिर कहा जाता है कि मिलिट्री ट्रायल होगा इमरान खान साहब का भी। फिर इसी दौरान साथ साथ पैरेलल 26वीं गैर आईनी तरमीम भी की गई, सारा कुछ किया गया। फिर कत्ल के मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। रेंजर्स के उन जवानों के जो कि एक हादसे में जहां बहक हुए, उनके कत्ल के मुकदमात इमरान खान जो कि जेल में है उन पे किया गया, उनकी अहलिया पे किया गया, अली अमीन गंडापुर पे किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पे किया गया। ये सारे के सारे किए जा रहे हैं। इस दौरान कत्ले आम होता है। कत्ले आम को दबाने के लिए जो है वो अभी तक मुकदमे भी इन्हीं पे कायम किए गए। और आगे जाके मैं आपको बताता हूं कि मलक इदरीस एक और कारकुन जो है वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, वो हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में उनका पीछा किया गया, इंटेलिजेंस इदारों ने उनका पीछा किया और छुप कर उनको इलाज करवाना पड़ रहा है। बेशुमार जख्मी जो है वो छुप छुपा कर बेचारे इलाज करवा रहे हैं और 100 से ज्यादा की लिस्ट है जो कि घर नहीं पहुंचे। उनके बारे में क्या है, मतीउल्लाह जान और इंटरनेशनल मीडिया ऑलरेडी ये कर रहा है इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट्स दे चुका है कि इस्लामाबाद का कत्लेआम हुआ, गोलियां चली, स्नाइपर्स और जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल हुए और ये बेगुनाह लोगों को मारा गया। वो सारी चीजें पेंडिंग पड़ी हैं और मुज़ाकरात का एक डोल डाला जा रहा है। हकीकत में ये है कि ये मुज़ाकरात और फिर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही पॉलिटिकल कमेटी को और मुज़ाकराती कमेटी को, जो 5-7 रुकनी कमेटी तश्कील दी हुई है इमरान खान साहब ने। और उसमें भी खासतौर पर कल इमरान खान साहब ने वार्न किया है अली अमीन गंडापुर को और उन्होंने, क्योंकि ये रिपोर्ट नहीं होती चीजें, उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर के बारे में उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा रंजीदा हूं और जिस तरीके से वो जफ्फियां शफ्फियां डाल रहे हैं उन लोगों के साथ जिन पे इल्जाम है कि इन्होंने कत्लेआम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का और करवाया है, उनके साथ इस तरीके से शीरो शक्र होना, उन्होंने कहा कि ये तकलीफ दे अमल है और अगर इस तरह की हरकतें करनी है तो बंद कमरों में करें, बाहर न करें और कारकुनान को और मुझे तकलीफ मत दें। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर को भी उन्होंने खबरदार किया, वार्न किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हुकूमत कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये वजारत आला क्या, हम तो वजारत उज़्मा तक छोड़ के आ चुके हैं और सब इक़्तिदार छोड़ के हम अवाम के पास गए थे। हमारे पास असल ताकत अवाम है और अवाम के हकूक हैं, बुनियादी इंसानी हकूक की बहाली है और रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जमहूरियत है, ये हमारे हैं और ये फिस्ताई हुकूमत का खात्मा है। अब इन हालात में इनके साथ जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं इस टीम के साथ, क्योंकि वो सारे का सारा इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। जबकि मुज़ाकरात इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब भी मुज़ाकरात होंगे जो रियल होंगे, जो हकीकत पर मबनी होंगे, वो होंगे मिलिट्री लीडरशिप के साथ और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि इख्तदार तहरीक अदम एतमाद से उन्होंने इनका तख्ता उल्टा, रजीम चेंज जनरल बाजवा ने किया और उसके बाद जहां आसम मुनीर साहब ने बाकी सारे काम किए और अब तक वो किए जा रहे हैं। तो असल झगड़ा जो है वो उधर है रावलपिंडी में, इनके साथ नहीं है। ये तो पपेट्स हैं और ये किसी वक्त भी पपेट्स जो है वो किसी वक्त भी घर जा सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। तो असल जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये मुज़ाकरात हैं, ये मुज़ाकरात एक महज एक बहाना है। असल इमरान खान निशाना है कि इमरान खान को माइनस किया जाए और इनको एंगेज किया जाए। ये मुज़ाकरात में एंगेज क्यों कर रहे हैं, क्यों इनको मुसीबत आन पड़ी है, इससे पहले क्यों नहीं मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया? ये इसलिए किया गया है, ये पीटीआई का मसला नहीं है। अब मुज़ाकरा पीटीआई को तो आलमी सतह पे इतनी सपोर्ट मिल चुकी है कि वो सपोर्ट ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आइंदा के लिए उसकी लाइफलाइन साबित होगी। असल प्रेशर है ये जाली निज़ाम पे, जो इस वक्त जाली हुक्मरान पाकिस्तान में मुसल्लत हैं, उन पे मसला है कि वो उनको फायदा है कि इस वक्त मुज़ाकरात किए जाएं और मुज़ाकरात करके इनको एंगेज करना है, एंगेज करके लिंगर ऑन करना है, टाइम गेन करना है, क्योंकि प्रेशर आ रहा है हर तरफ से, इक़्तिदार के आलमी ऐवानों से, जिनको ये समझते हैं, जिनसे ये डरते हैं, वहां से प्रेशर आ रहा है। और 20 जनवरी को एक तब्दीली होने वाली है अमेरिका में, प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं और उसके आने से पहले जिस तरीके से उनकी टीम जो है वो आ गई है मैदान में खुलकर, ट्रंप काबीना के कई लोग जो हैं और खासतौर पर उनमें रिचर्ड गैरेनल जो हैं वो आ चुके हैं और वो खुलकर आ चुके हैं। फ्री इमरान खान की मूव अब उधर से चल रही है और इन्हें इमरान खान को रिहा करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और ये जाली निज़ाम का खात्मा होना है। लेकिन ये चाह रहे हैं कि जो प्रेशर है उसको, ये तस्वीरें जो आज तस्वीरें आप देखेंगे जो छपेंगी,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जा रहे हैं, मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं, इधर से पीपल्स पार्टी का, इधर से खालिद मकबूल सिद्दीकी, जो हारे हुए सारे लोग हैं वो जा रहे होंगे और फिर फोटो सेशन होगा, फिर टॉक होगी। और इसका मैसेज क्या जाएगा? मैसेज जाएगा अमेरिका, बरतानिया, जर्मन, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा कि जनाब डायलॉग शुरू हो गया है, अब ये मामला अंदर बैठ के हल करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये सारी सिचुएशन को, ये आलमी प्रेशर है, इसको डिफ्यूज करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है इस सारे ड्रामे से बचना चाहिए और दो टोक अंदाज में इमरान खान का जो मौक़िफ़ है उसी पे रहना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात करके उनको एक मेज पे लाना पड़ेगा, वो इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर स्ट्रगल करें, क्योंकि ये बोसीदा इमारत है जो फॉर्म 47 की है, ये बोसीदा इमारत है, इसने गिरना ही गिरना है। बजाय इसके कि वो खुद अपने बोझ पे गिर रही है, ये मुज़ाकरात के जरिए इनको सहारा दे रहे हैं अकल के अंधे जो हैं, जिनका तजर्बा नहीं है पॉलिटिक्स का। तो इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब मैं